बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 70 kg एंड 28 kg। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा एनालाइज करना होगा कि आपको रेशियो फाइंड करना है 70 kg और 28 kg के दरमियान। ठीक है, सो अगर आपने इंट्रो वीडियो देखा है तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि रेशियो क्या होता है और उसी से रिलेटेड कुछ हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस की थी। तो रेशियो हम तब फाइंड कर सकते हैं जब दो क्वांटिटीज़ का जो यूनिट हो वो सेम हो, या फिर दोनों क्वांटिटीज़ के साथ यूनिट कोई भी ना हो, मतलब वो यूनिट लेस हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट है या फिर ऐसे यूनिट हो जिसको हम आपस में कन्वर्ट कर सकें, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट, जस्ट लाइक मिनट और सेकंड। ठीक है, तो हम सेकंड को मिनट में या मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके एक यूनिट में ला सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो हम उनके दरमियान रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 70 kg एंड 28 kg यूनिट सेम है, तो हम रेशो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशो ऑफ 70 kg एंड 28 kg। ठीक है, हमें रेशो फाइंड करना है 70 एंड 28। ठीक है, 70 एंड 28 को हमने फ्रैक्शन में लिखा, ऑब्वियसली केजी और केजी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 70 28, क्योंकि एट द एंड रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 की टेबल लग रही है 2 पर 1 टाइम और 8 पे 4 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे 70 के ऊपर 2 की टेबल जो है यहाँ पे 3 टाइम लगेगी, मतलब 6, और 1 इधर आया 10, तो 10 पे 2 की टेबल 5 टाइम। ठीक है, इस तरह से हमने टेबल लगाई। हमने एनालाइज किया कि ये जो फ्रैक्शन है और सिंप्लीफाई हो सकती है, तो हमने 2 के साथ एक बार डिवाइड और कर लिया। 2 की टेबल नहीं बल्कि 7 की टेबल, अगर 2 की टेबल लगाएंगे तो हमें एक और टेबल लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 की टेबल लगा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट 7 की टेबल लगाते तो ऑब्वियसली वो भी लग जाती। ठीक है, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 2 टाइम। ठीक है, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे 14 पे 7 की टेबल 2 टाइम और 35 पे जो है 7 की टेबल ऑब्वियसली 5 टाइम लगती है। सो अब 5/2 कोई ऐसी टेबल नहीं है जो 5 पे भी जाए और 2 पे भी जाए, तो हम इसको जो है ना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते एक और टाइम। ठीक है, तो दैट इज क्या, हैंस 5/2 इज द सिंपलेस्ट लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो 70 28। ठीक है, ये भी हमारा रेशो है और ये इसका क्या है, सिंपलेस्ट रेशो है। ठीक है, उसके बाद है 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। इसमें देखो मैंने बोला ना कि अगर यूनिट कुछ ऐसे हो या तो सेम हो या फिर कुछ ऐसा यूनिट हो जिसको कन्वर्ट करके सेम बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि एक 1 मीटर के अंदर पहले हम लिखेंगे किस क्वांटिटीज़ के दरमियान हम रेशो फाइंड कर रहे हैं, 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर के दरमियान हम क्या करें, रेशो फाइंड कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हम रेशो फाइंड नहीं कर सकते 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर में, जब तक हम एक यूनिट को कन्वर्ट करके सेम ना कर लें। ठीक है, तो हमने बड़े यूनिट 1 मीटर है, 1 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, देयरफॉर 60/100। ठीक है, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा और डिवाइड कर लिया, मतलब किसकी टेबल लगी है, 0 0 कैंसिल, और यहाँ पे आई गए इसके। ठीक है, 2 की टेबल 5 10 पे 5 टाइम और 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम, 3/5। Hence 3/5 is the simplest form of the ratio 60/100। उसके बाद है 40 सेकंड और 3 मिनट। सॉल्यूशन, रेशियो ऑफ द 40 सेकंड एंड 3 मिनट सिंस। ठीक है, अब हमें पता है कि सेकंड को मिनट या मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमेशा हम बड़े यूनिट से छोटे मिनट, ठीक है, अब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर है 3 मिनट के अंदर कितने सेकंड हो सकते हैं, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हो गया 3 मिनट के अंदर। जब हम 60 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें आइडिया हुआ कि 180 60। ठीक है, 3 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, 180 सेकंड होंगे। अब हमारे क्वांटिटीज़ का रेशो, मतलब क्वांटिटीज़ के दरमियान जो यूनिट है वो सेम हो चुका है, तो हम रेशो इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में, रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा और सिंप्लीफाई किया, 0 0 कैंसिल, 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम और 18 पे 9 टाइम। ठीक है, 2/9। Hence 2/9 is the simplest form of the ratio 40/8। ठीक है, तो हमने इसका अब लास्ट 4 1 है, 4 1 में क्या कह रहा है, 1/4। ठीक है, 200 ml एंड 2L। ठीक है, यहाँ पे मिलीलीटर है और यहाँ पे 2 लीटर है। ठीक है,
तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड कर रहे हैं 2 मिलीलीटर और 2 लीटर के दरमियान। तो हमें पता है कि 2 लीटर के अंदर, ठीक है, 2 सेम, और 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000, ठीक है। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, और हमारे पास जो रिक्वायर है वो है 2L, ठीक है। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें पता चला कि 2 लीटर के अंदर 2000 मिलीलीटर होते हैं। अब हमारा यूनिट जो है वो सेम हो चुका है, ठीक है। तो हम 200 मिलीलीटर को डिवाइड करवाएंगे 2000 मिलीलीटर, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 0 आपस में कैंसिल, 2 की टेबल 20 पे 1 10 टाइम, तो 1:10। तो हमने देखा कि 1:10 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, 200:2000, ठीक है। अब आइए इसके 5th एंड 6th, ठीक है, 5th एंड 6th भी हैं। सो 5th वन है 135 डिग्री एंड 360 डिग्री सॉल्यूशन, ठीक है। इसको क्या करना है, रेशो फाइंड करना है 135 डिग्री एंड 360 डिग्री के दरमियान। अब 135 360 डिग्री को हमने क्या किया, यूनिट सेम है दोनों का, डिग्री में है, ठीक है, क्वांटिटीज हमारे पास जो गिवन है। तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेबल लग रही है 3 की टेबल, 3 पे 1 टाइम, 6 पे 2 टाइम, और यहाँ पे 3 की टेबल 13 पे 4 टाइम लगेगी, क्योंकि 3 4 12 होता है, और 1 इधर आ गया 15, 15 पे 3 की टेबल 5 टाइम, ठीक है। तो 45 डिवाइडेड बाय 120। अब यहाँ पे कोई और टेबल लग रही है, हाँ, अगर हम 2 की टेबल लगाएं, 3 की टेबल, ठीक है, अगेन हम 3 की टेबल लगा रहे हैं, तो 12 पे 4 टाइम, और यहाँ पे 4 पे 1 टाइम, और 1 इधर आया 15, 15 पे 3 की टेबल 5 टाइम, ठीक है। 3 5 15 होता है, 15 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। एक बार और डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 40, अगर आपको डायरेक्ट टेबल आ रही तो आप वो भी यूज़ कर रहे, लेकिन मेरे लिखने का यूँ मतलब ये था कि अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो या आप बड़ी डिवीजन नहीं कर सकते, तो आप छोटे नंबर से डिवीजन करके भी रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब 15:40 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एनालाइज किया कि एक बार टेबल और जा रही है 5 की, ठीक है। 5 की टेबल 15 पे 3 टाइम, और 5 की टेबल 40 पे 8 टाइम, ठीक है, 3:8, ठीक है। अगर आपको पता होता कोई ऐसी टेबल है जो 135 पे 3 टाइम जाती है और 360 पे 8 टाइम जाती है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको न्यू जाना चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। सो हमने रेशियो फाइंड कर लिया, दैट इज 3:8, 3 डिग्री ratio 8 degree, ठीक है। Hence 3 degree ratio 8 degree is the simplest form of the ratio 135 degree and 360 degree। उसके बाद है 3.5 kg, और इसके साथ दूसरी क्वांटिटीज है 5 kg, उसके साथ एडिशन में 2 ग्राम भी है, ठीक है। तो हमें पता है कि अब इसकी हम तब तक रेशियो फाइंड नहीं कर सकते जब तक कोई यूनिट सेम ना कर ले, ग्राम या केजी। तो हम बड़े यूनिट से छोटे में आते हैं, ठीक है। 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 3.5 kg है, तो उसको हम 1000 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3500 ग्राम्स होंगे, ठीक है। और 5 kg 200 ग्राम, ठीक है। अब हमने जैसे हमारे पास 1 kg में 1000 ग्राम थे, तो 5 kg के अंदर 5000 ग्राम होंगे, और 200 ग्राम इसके साथ ऑलरेडी थे, तो हमने इसको ऐड करवा के 5200 ग्राम कर लिया, ठीक है। अब हमारी दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम हो चुका है, तो हम रेशो फाइंड करेंगे। रेशो फाइंड करने के लिए हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, 0 आपस में कैंसिल हो गए, 35 52, ठीक है। इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि यही हमारा फाइनल रेशो है, 35:52, क्योंकि कोई ऐसी टेबल नहीं है जो 35 पे भी जाए और 52 पे भी जाए, ठीक है। तो हमने कहा कि हेंस 35:52 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो 3500:52, 3500 रेशो 5200, ठीक है। सो ये था हमारा फाइनल आंसर, जिसके अंदर 6 पार्ट्स थे, और क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।